ज्ञानेंद्रियां। ठीक है, ज्ञानेंद्रियां क्या होती है, कितनी होती हैं, ठीक है, इन्हें ज्ञानेंद्रियां क्यों कहते हैं, आज इसी सब टॉपिक पे हम पढ़ेंगे। ठीक, अगर हम कहें कि हमारा शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना हुआ है और बाहर से हमें देखने में कौन कौन से अंग हैं, अगर कहें शरीर के अंगों के नाम बताओ तो हाथ, पैर, यही तो बताओगे। कौन कौन से अंग हैं आप बताइए? हाथ, पैर, नाक, मुंह, आंख, जीभ, बाल, पेट, ये सब अंगुली, यही सब तो दिख रहा है। ये सब हमारे शरीर के अंग हैं। इन्हीं अंगों से मिलकर के हमारा शरीर बना है। ठीक है, मगर हमारे शरीर में कुछ ऐसे विशेष अंग होते हैं, अगर वो ना रहे तो हम जो है, हमारा जो संपर्क है वो बाहरी दुनिया से कट जाएगा। फिर हमने क्या कहा कि हमारे शरीर में कुछ ऐसे विशेष अंग होते हैं जो क्या करते हैं, हमें बाहरी दुनिया का ज्ञान कराते हैं कि हमारी दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे आसपास क्या हो रहा है। तो ये जो विशेष अंग होते हैं, आज उन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे और उन्हीं को हम ज्ञानेंद्रियां कहते हैं। ये ज्ञान कराते हैं, हमें बाहरी दुनिया का क्या करते हैं, ज्ञान कराते हैं। ठीक है, वो 5 अंग ये हैं। सबसे पहले कान, ठीक हो गया, फिर आंख, ठीक है, दूसरी ज्ञानेंद्रिय क्या है, आंख, जीभ, ठीक, क्या है, कान, फिर आंख, एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम हैं यहाँ पे कान में, ठीक है, अभी और भी है, 5 होते हैं, अभी बता रहे हैं। जैसे कान है, ठीक है, बाहर अगर आपके पास कान ना हो, ठीक है, हम बैठे हैं और हमारे आसपास हमको कोई कुछ बोल रहा है, ये ना हो, अगर कान से बहरे हो जाएंगे तो आप हमें कुछ बोलेंगे तो हमें सुनाई देगा। अगर मतलब ऐसे कल्पना कीजिए कि आपके पास कान ना होता, आपके पास कान ना होता, या आपके कान खराब हो जाए, या आपको कान से सुनाई देना बंद हो जाए, तो मैं बहुत कहूंगी कोमल यहाँ आओ, प्रिया यहाँ आओ, तो क्या आप आ पाओगी? हाँ, हम जो पढ़ा रहे हैं क्या आप सुन पाओगी? दिक्कत होगी ना। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपका संपर्क टूट गया कि नहीं बाहरी दुनिया से, जो भी आसपास आपके हो रहे हैं उसको क्या आप सुन पाओगे? जब सुनोगे नहीं तो कोई रिएक्शन नहीं दोगे, है कि नहीं? तो क्या कान हमारा जो है वो हमारे शरीर का एक बहुत प्रमुख अंग होता है, जो कि हमें क्या करता है, बाहरी दुनिया से जोड़े रखता है। हमारे आसपास, हमारे बाहर, हमारी दुनिया में क्या हो रहा है, हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, इसका ये क्या करता है, अनुभव कराता है। आई बात समझ में? ठीक, दूसरा होता है आंख, ठीक है, इसको हम लिख ही देते हैं, है नाक, और तीसरा क्या है, त्वचा, क्या है। तो कुल ज्ञानेंद्रियां हमारी कितनी होती हैं? 5 होगी, एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, कान के बारे में हो गया। कान हमारा क्या मदद करता है, कान का काम क्या है, सुनने। कान का काम क्या है, सुनने में मदद करता है। हमारे आसपास जो भी आवाजें हो रही हैं, जो कोई कुछ कह रहा है, उसका हमें ज्ञान कराता है कान। ठीक, पहली ज्ञानेंद्रिय कौन सी हो गई, कान, भूलिएगा नहीं। अब दूसरी ज्ञानेंद्रिय की बात करते हैं, जैसे आंख। ठीक है, ये जो हमारे पास आंख है, इसका हमारे शरीर में बहुत बड़ा रोल है कि नहीं? बहुत कीमती आंख है कि नहीं? जो व्यक्ति आप लोग देखे होंगे जिनकी आंखें चली जाती हैं, या जिनके साथ हादसा कोई रहता है और उस हादसे में उनकी आंखें क्या हो, चली जाए, उनको दिखना बंद हो जाए, जिसे अंधा कहते हो, ठीक है, तो उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? करना पड़ता है। एक तो लोग हंसते हैं उसके ऊपर, हंसते हैं कि नहीं? आप लोग भी हंसते हो उसके ऊपर, हंसना नहीं चाहिए किसी के ऊपर। ठीक है, आप उम्मीद करें, आप अपने पे लेके चलिए, हम भी अपने पे लेके चलते हैं कि अगर हमारी आंखें खराब हो जाए, ठीक है, दिखाई देना बंद हो जाए आपको, तो क्या हमारी इतनी खूबसूरत दुनिया जो है चारों तरफ, है कि नहीं, खूबसूरत है कि नहीं, इसको हम देख पाएंगे? देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। ये जो प्यारी सी दुनिया है, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, इतनी प्यारी धरती माता है, हमारे चारों तरफ जो हरा भरा, ये हरियाली भरा वातावरण है, इसको आप अपनी आंखों से देखते हो। ठीक है, देखते हो ना, आंख से ही तो देखते हो। अगर ये आंखें खराब हो जाएंगी तो आप इसका आनंद नहीं उठा पाएंगे। हम बैठे हैं यहाँ, चाहे सांप आ जाए, अजगर आ जाए, फेटार आ जाए, हमको दिखाई नहीं दे रहा, चाहे काट जाए, चला जाए, मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे? हाँ, मगर अगर आंख है तो देख रहे हैं सांप आ रहा है तो हम भाग जाएंगे, भागेंगे कि नहीं? तो कान का काम क्या होता है, सुनना, और आंख का काम
दो ज्ञानेंद्रियों के बारे में समझ में आ गया। अब भूलना नहीं, पहली ज्ञानेंद्रिय कान, दूसरी आंख। पहले का काम क्या होता है? सुनना। दूसरे का काम क्या होता है? देखना। ठीक है। तीसरी ज्ञानेंद्रिय की बात करते हैं, जीभ। तीसरी ज्ञानेंद्रिय कौन सी है? जीभ। अब कोई चीज कैसे जानते हो कि यार ये खाने लायक है कि नहीं है, ये अच्छा है? खट्टा खा रहे हो तो ऐसे मुंह बनाते हो, मीठा खा रहे हो, हर चीज है ना। जीभ क्या करती है? हमें स्वाद बताती है कि नहीं बताती है? अगर हमारी जीभ ही कट जाए या जीभ ही न रहती तो क्या जो खाने का आइटम है, जो खाने विभिन्न प्रकार की जो खास सामग्रियां हैं, उनका हम स्वाद ले पाते, स्वाद कर पाते कि ये कड़वा है, ये खट्टा है, ये नमकीन है, ये मीठा है। कोई रसगुल्ला खाए, आह बहुत टेस्टी है, एक और मिल जाए, मिर्ची खाए, तेरी तीखी है, ये कर पाते? नहीं कर पाते। तो जीभ क्या करती है? हमें स्वाद का अनुभव कराती है। किसका अनुभव कराती है? जितना भी स्वाद है, जितने भी खाने के आइटम है, जिसको देख के मुंह में पानी आ जाता है कि नहीं आता है? जाहिर सी बात है, आ जाता है। अभी हम बैठ के समोसा खाएं, जितने लोग सब ललचा जाओगे, या आप बैठ के रसगुल्ला खाओ, हम ललचा जाएंगे कि काश हमको भी मिल जाता है। पानी आने लगता है कि नहीं मुंह में? उस सब करामात किसकी है? जीभ की। किसकी है? जीभ की। तो अगर हमारे पास जीभ ना होती तो दुनिया में, संसार में जितने भी खाद्य पदार्थ हैं जो खाने लायक है, उनका हमें ज्ञान ना होता, उनके स्वाद का। हमारे लिए तो सब बराबर रहते, चाहे नमक खिला दो चाहे चीनी खिला दो, किसी का स्वाद हम बता पाते हैं? हम चखे हैं तभी तो बता पाते हैं कि ना नमक जो है वो कसाला लगेगा, चीनी जो है वो मीठी लगेगी, है ना? बहुत बड़ा रोल है कि नहीं? तो जीभ, तीसरा जो ज्ञानेंद्रिय है वो क्या है? जीभ। और जीभ का काम क्या होता है? स्वाद बताती है, बताती है। चखते हैं जिससे सबसे पहले जीभ पे धरा जाता है ना। अच्छी रहती है तो पेट के अंदर का, और बाहर रहती है तो मुंह से थूक देते हैं, है कि नहीं? है। और देखो तीनों ज्ञानेंद्रिय अपने काम करते हैं। जीभ आंख से देख रही है कि रसगुल्ला है, आंख भी काम कर रही है, रसगुल्ला है, तब वो उठा करके जीभ पे रखोगे। अगर वही धतूरा रख दे तो उठा के, आंख देख रही धतूरा है, क्या उठा के रखोगे? आंख खराब हो जाए, रसगुल्ला रखे हैं, वो रखे हैं, ठीक है? तो जीभ भी तो है। अगर तुमको रसगुल्ला के माने कोई छोटी बॉल दे रहा है खाने के लिए तो खा लोगे, तब जीभ भी तो बताएगी भैया ये रसगुल्ला ना है, ये बॉल है, खा के बताएगी ना, बताए। तो ये सारी जो ज्ञानेंद्रियां होती हैं, ये हमारा जो है हमें बाहरी दुनिया से क्या करती है? उसका परिचय कराती है। इसका काम हो गया सर। तीसरा है नाक। चौथा है क्या? चौथी ज्ञानेंद्रिय हमारी क्या होती है? नाक। नाक का भी बहुत बड़ा रोल है। किसके काम आती है? किसके काम आती है? सांस सूंघने के काम आती है। किसके काम आती है? सूंघने के काम आती है। निकुनी सबके बड़ी तेज होती है। अभी यहाँ पे कोई गाय मर जाए, कहीं से दूर लोग गांव वाले फेंक देते हैं, तो वो हवा के माध्यम से जब आती है तो सबसे पहले क्या करते हो? निकुनी बंद करते हो कि नहीं बंद करते हो? कट्टो मटर की बहुत बदबू होती है, कहा थे नहीं? तो ये जो नाक होती है ये हमें सूंघने में मदद करती है कि किसकी खुशबू प्यारी है, किसकी खुशबू खराब है। कोई सामान है, खा रहे हैं, अगर हमें डाउट होता है, जीभ पे भी रखने से पहले हमको क्या करते हैं? नाक के पास ले जाके सूंघते हैं ना। अगर कोई बदबू नहीं आती है तब तो जीभ पे रखते हैं, नहीं तो उसको वहीं से फेंक देते हैं। तो कोई किसी भी सामान का है, किसी भी प्रकार की खुशबू का है, हम खुशबू के द्वारा ही अच्छा और बुरा पहचान लेते हैं, है कि नहीं? ये नाक। तो नाक का काम क्या हुआ? सूंघना। नाक का काम क्या है? सूंघना, ठीक है? चौथी ज्ञानेंद्रिय हमारी नाक, और उसका काम क्या है? और सबसे लास्ट में हमारी बचती है त्वचा। क्या है? ये जो बाहरी चमड़ी हमारे शरीर पे दिख रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? त्वचा बोलेंगे, ठीक है? क्या बोलेंगे? अब त्वचा का काम क्या है? ठीक है? तो जैसे यहाँ बैठे हैं, ठीक, क्या हमारे और आपके बीच में कुछ है? बिल्कुल है, हवा है। हवा है कि नहीं? यहाँ बैठे हैं, अभी हवा नहीं चल रही है। फिर गर्मियों में जब पढ़ाते हैं तो हवा आती है तो हम लोग क्या करते हैं? बहुत गर्म हवा चलती है, कहते हैं ना। ठंडी में जो बैठ के पढ़ते हैं, आप पढ़ते हो, हम पढ़ाते हैं, तो हम क्या कहते हैं? बहुत ठंडी हवा चल रही है। ठंडी हवा, गर्म हवा बोलते हैं। तो कैसे पता चल रहा है? क्या हमको हवा दिखाई दे रही है? हवा को कोई देख सकता है? हवा को कोई नहीं देख सकता है। हवा को हम सिर्फ महसूस करते हैं। क्या करते हैं? महसूस करते हैं। हवा हर जगह है। हमारे आँख के बीच में हवा है, हमारे इन दोनों हाथों के बीच में, हमारी दो उंगलियों के बीच
चलेगी तो जब हमारे गालों को टच करेगी, हमारे हाथों को टच करके ही तो आगे बढ़ेगी। अगर हवा चलना उसके बीच में आ गए तो हमसे टकरा के तो आगे बढ़ेगी, हमको छू करके ही तो जाएगी। और जब वो छूती है तो हमारे त्वचा पे क्या होता है, महसूस करते हैं कि जो ठंडी हवा चलेगी तो ठंडा ठंडा लगेगा, और जब गर्म हवा चलेगी तो जल जाता है, गर्म गर्म लगता है कि नहीं। तो हवा को हम क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। तो त्वचा का काम क्या होता है, स्पर्श करना। त्वचा का काम क्या होता है, महसूस करती है, स्पर्श, किसी चीज को स्पर्श। रोटी है, सब कुछ है, हम कैसे ठंडा गर्म जानेंगे, कैसे जानेंगे, हल्का सा टच करते हैं, टच करके ही तो जानेंगे कि ये गर्म है, ये ठंडा है। तो त्वचा का काम क्या होता है, स्पर्श करना या फिर किसी चीज को छू करके उसके बारे में जानकारी लेना। ठीक, तो ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ठीक है, आज के बाद कोई भी बच्चा ये नहीं बोलेगा कि हम इससे अनभिज्ञ हैं या इसके बारे में हमको पता नहीं है। मनुष्य की कितनी ज्ञानेंद्रियां